दुल्हेपुर क्षेत्र के सनबीम स्कूल के पास रेलवे कॉलोनी से सटा मार्ग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये सड़क लंबे समय से खराब हालत में है। राहगीरों का कहना है कि इस मार्ग से गुजरते समय कई लोग फिसलकर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि सड़क की दुर्दशा पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ ईंट और रोड़ी डालकर अस्थायी सुधार किया गया, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क को ठीक करने की मांग की है। वर्तमान सरकार है वो हर विभाग पर पैसा पानी की तरह बहा रही है, साथ ही पैसा जो है वो सड़कों के ऊपर भी बहा रही है। और पैसा सड़कों पर बहाने की वजह जो जहां भी सड़कें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों की कायाकल्प जरूर होती है। खराब सड़कें जो है निश्चित तौर पे बढ़िया रास्तों में उसको बदला जाता है, लेकिन उसी क्रम में इस समय हमारी मौजूदगी जो है यहाँ रेलवे कॉलोनी में इस समय हम हैं और इस समय यहाँ पर हमारे ठीक पीछे जो है एक मार्ग है और वो मार्ग इतना इस समय खराब स्थिति में पड़ा हुआ है कि आप इधर इसके पीछे देख सकते हैं कि ये रास्ता किस तरीके का है। अब ये समझ सकते हैं कि ये जब जाड़े के मौसम में, गर्मी के मौसम में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो समझिए कि बरसात के मौसम में ये रास्ता किस प्रकार का रहा होगा। और हालांकि अभी ये रास्ता जो है ये कई बड़े बड़े मार्गों का आने जाने का इस पर जो है ये पूरा रास्ता है। इसमें से तमाम बड़े बड़े जो ट्रकें वगैरह जो होती हैं वो ओवरलोडिंग होकर के इस मार्ग पर वो आती जाती है लगातार। और लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि ये रास्ता इतना ज्यादा खराब हो गया है, इस मार्ग के ऊपर पैदल चलना जो है या बाइक से चलना जो है वो नामुमकिन है, वो आप चल नहीं सकते। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा और आगे आए, आइए आपको दिखाते हैं कि ये मार्ग जो है किस तरीके का बना हुआ है और कैसा हो गया है। ये स्थिति देखिए आप जो है, अब आप समझ सकते हैं कि ये मार्ग जो है क्या ये पैदल चलने लायक है। पैदल चलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अभी जो भी बाइक सवार आ रहे हैं या साइकिल सवार जो आते हैं वो भी इस मार्ग पर जो है वो आते हैं तो वो उतर जाते हैं, या अगर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पैदल जो है वो निकालते हैं, अपने गाड़ियों को वाहनों को निकालते हैं। क्योंकि ऐसे मार्ग पर आप समझिए कि इस मार्ग पर क्या जो है साइकिल सवार क्या आ सकता है या क्या बाइक सवार क्या इस पर से आ सकते हैं। निश्चित तौर पे कोई भी छोटे वाहन जो है इस मार्ग पर जो है वो स्पष्ट रूप से सही ढंग से नहीं आ पाते हैं। निश्चित है कि इस पर जो इस मार्ग पर जो भी आने जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये मार्ग जो है इस मौसम में भी इस तरीके का बना हुआ है। हालांकि तमाम जो है सरकार से अगर कहें तो सरकार जो है तमाम तरह का पैसा जो है तमाम विभागों में खर्च कर रही है, रास्ते पर भी खर्च कर रही है, लेकिन ये मार्ग जो है मुझे लग रहा है कि ये मार्ग जो है सरकार की नजर से वो ओझल है। ये सरकार लगता है कि इसके ऊपर जो है वो उनके जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो इसको लगता है कि वो नहीं देख पा रहे हैं या जैसे भी जो भी हो, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको भोगना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार से इतना ज्यादा रास्ता खराब है कि इसके ऊपर जो है बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो ले करके उसको फेंके गए हैं, उसके बावजूद भी इस पर आने जाने लायक कहीं भी रह नहीं गया है। अब जरूरत है तो बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस ऐसे रास्तों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये रास्ता जो है ये मार्ग जो है वो सही हो और लोग इसके ऊपर आए और जाएं। अब आप देखिए इस रास्ते को जो है, क्या इस रास्ते से मैं कैमरामैन कहूंगा कि ये दोनों तरफ जो है इस साइड और उस साइड दोनों तरफ वो उसको दिखाए ये रास्ता किस तरह का हो गया है। और इतने बड़े बड़े पत्थर और इतना कीचड़ जो है और एकदम चोटिल, इस पर जो आने जाने वाले जो लोग हैं जो इस पर आते जाते हैं वो इस पर आते समय ही वो गिर जा रहे हैं और वो चोटिल हो रहे हैं। हालांकि सरकार और सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इसके ऊपर लगता है कि वो उनका पूरा ध्यान उस पर नहीं पड़ रहा है। इसके वजह से ये रास्ता अभी तक खराब पड़ा हुआ है। यहाँ पर लगता है कि विकास की जो गंगा है, जो विकास की बात करती है सरकार, रास्तों के कायाकल्प की बात करती है सरकार, वो हो भी रहा है, लेकिन ये मार्ग कहीं ना कहीं से ये अछूता रह गया है, जिसकी वजह से लोग इस रास्ते का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं रात में, जो लोग आते हैं तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और आ करके इसी रास्ते में वो गिरते हैं और चोटिल होकर के अस्पताल भी पहुंच रहे हैं।
और मैं कैमरामैन से कहूंगा उधर सामने दिखाएं, उधर एक बाइक सवार आ रहे हैं। अब वो देखिए कि वो बाइक सवार जो है आने के बाद किस तरीके से वो जो है इस मार्ग को किस प्रकार से वो जो है उसको पार करते हैं या पार करने की कोशिश करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति देखिए इस सड़क की जो है। ये आगे एक ट्रक है, जो ट्रक अभी इसी मार्ग पर वो आया, इसी मार्ग से होता हुआ गया है। बड़े बड़े वाहन हैं जो इस मार्ग पर आ जा रहे हैं, लेकिन स्थिति इस पर कोई ध्यान देने की किसी का भी कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं है। सर जरा सा गाड़ी रोकें। बताइए रास्ता जो गर्मी और जाड़े के मौसम इस तरह का बना हुआ है, तो बरसात बताइए किस प्रकार का रास्ता रहा होगा। ये तो गड्ढा पानी भी जाता है। हाँ, नाम बताएं सर आप। सर मेरा अमित वर्मा नाम पड़ेगा। इसे बहुत बुरा कंडीशन बरसात में हम लोग को झेलना पड़ जाता है आने जाने के लिए। क्या कहेंगे योगी सरकार से कि यही है कि भाई देखा जाए रास्ता थोड़ा सुधार किया जाए। जनप्रतिनिधि हैं, ये मार्ग के ऊपर क्या लगता है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या पैसा तो पास हो ही रहा है। विधायक वगैरह हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते को लेकर के जो है? भाई यही चाहेंगे कि भाई उसको जितना जल्दी हो सके उसको थोड़ा कर दिया जाए। हाथ को टूटने का खतरा रहता है, कोई मरीज जाने लायक रहे तो जा पाएगा इसमें। मरीज का अगर तबीयत खराब हो जाए तो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, मर जाएगा। आप समझिए कि यही जस्ट बगल में एक विद्यालय जो है संचालित की जाती है, जो सनबीम स्कूल है, और वो बहुत सारे बच्चे इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और इसी मार्ग से वो आते जाते हैं जो है। अब सोचिए कि गार्जियन और बच्चे जो है किस प्रकार से लोग आते जाते होंगे। एक बड़ा सब जो है वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े वाहन आ जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति इस रास्ते को बनाने के लिए सामने अब तक नहीं आया। डॉक्टर साहब बताएं कि आप बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। बच्चे हमारे आने में गिर जा रहे हैं, ड्रेस गंदा हो जा रहा है, उन लोग का पेरेंट्स भी दुख है इससे। कुछ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इधर की तरफ। पता नहीं क्या यहाँ चक्कर है। कोई गवर्नमेंट वाला कहता है कि मेरे हक में नहीं है, इधर वाले लोग कहते मेरे हक में नहीं है। तो फिर आखिर ये अगर ऐसे कि बनेगा कैसे जो है? फिर वो हमें तो सुविधा चाहिए, पब्लिक को सुविधा चाहिए। बस यही आप लोग से आग्रह है कि इसको बनवाए। मोदी हो चाहे कोई हो, कोई सरकार हो, सरकार जनता को एक सुविधा के लिए रखा गया है। अब तो बन गया है सर। 2 दिन में ये गिट्टी गिरी है, 2 दिन में। ये 3 महीने से इसी तरह था। ये 3 महीने से इसी तरह था सर। आज ये 2 दिन से इसमें कार्य लगा हुआ है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम तो सर लखनऊ रहने वाले, कैंटीन करते स्कूल के अंदर। लेकिन फिर भी मान लीजिए जो है आप बताएं कि बच्चे इसमें आते आपके गार्जियन मतलब क्या ये रास्ता सही आने जाने के लिए? बिल्कुल 4-5 गाड़ियाँ आएंगी। स्कूटी वाला गिरने से समझ लीजिए कि बची जा रही थी मैडम, स्कूटी से गिरने से दम बची गिरते। तो इसके लिए फिर कैसे जो है आखिर ये रास्ता फिर कैसे बनेगा? ये जो है इतना खराब रास्ता है। गर्मी और जाड़े में ये रास्ता, जब बरसात रहा होगा तो क्या स्थिति रही होगी सब बताएगा। रात में तो इतना है कि कपड़ा खराब हो जाता है, अभी आज जा नहीं रहे थे। अब ये सब ट्रक 3-3, 4-4 ट्रक पर डे फंस रही है डेली बात है। और आदमी पैदल और साइकिल वाली बात क्या मांग करते हैं जो है डीएम साहब इसके लिए? सर इसके हम बनवाई जाए सर, यही इसको बनवाया जाए सर। क्योंकि हम लोग के लिए काफी दिक्कत, हमारे बच्चे बहुत सुविधाजनक नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। योगी के सरकार में रहते हुए भी हम लोग सुरक्षित नहीं लग रहा है। हाथी तो ठीक है, रोड से नहीं, बहुत पीछे है। रास्ता खराब, हाँ बहुत पीछे है। रोड के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। तो ये समझ लीजिए कि ये राहगीर हैं। अभी लोग मैं यहाँ पर जो है कवरेज कर रहा था, तो राहगीर थे। ये राहगीरों से मैंने बातचीत किया और राहगीर जो है स्पष्ट रूप से बताया है कि यहाँ पर जो है इस मार्ग पे अक्सर वो आते जाते हैं, अक्सर वो चोटी वगैरह होकर गिरते रहते हैं। बड़े बड़े जो है वाहन भी यहाँ से पास होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि इस रास्ते को बनाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो जरूरत है हुक्मरानों के सियासी चालों और सियासी गलियारों से बाहर निकल करके ऐसे खराब रास्तों के ऊपर ध्यान देने की। अगर ऐसे जो है जो बड़े जनप्रतिनिधि अगर खराब रास्तों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर ये रास्ता आखिर बनेगा कैसे? और लोग इस पर गिरते रहेंगे, चोटिल होते रहेंगे, तो बताइए उसका जिम्मेदार कौन? सर आप भी बताएं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। बताएं सर क्या कहेंगे आप इससे, और इसी रास्ते को पार करेंगे आप जो है? रास्ता बहुत पहले से खराब हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन ये रास्ता बहुत सही नहीं है। क्या चाहते हैं आप जो है इसकी मरम्मत हो? आप देखिए, सोचिए कि जो है मैं कैमरा से कहूँगा जरा दिखाएं जैसे कैसे जा रहा है वो जो है, वो बाइक सवार जैसे जा रहे हैं, सारे लोग इसी प्रकार से जाएंगे, गिरते पड़ते जाएंगे। अब मैं रास्ता नहीं रोकूंगा, मैं चाहूंगा कि जो है वो जो भी राहगीर है
वो जा सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो बड़े जो भी ये देखिए किस प्रकार से लोग जो है इसी में किस प्रकार से जो बाइक सवार या जो भी है छोटी गाड़ियों को लेकर के लोग जो है किस प्रकार से जा रहे हैं, उसी में से कीचड़ में से जो है। लेकिन कोई भी सरकार कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो है झांकने को जो है नहीं आ रहा है, ना कोई देखने को आ रहा है। ये रास्ता जो है इतना खराब पड़ा है, बड़े बड़े पत्थर डाल करके ऐसे गड्ढों को भर दिया गया है, लेकिन फिर भी जाने लायक नहीं रह गया है। यहाँ जस्ट बगल में सनबीम स्कूल चलता है, वहां पर जो है इस रास्ते से बड़ी बड़ी उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी आती जाती हैं। बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, कपड़े उनके खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जो है ऐसे रास्तों को बनवाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो जरूरत है हुक्मरानों के सियासी चालों सियासी गलियारों से बाहर निकल करके ऐसे खराब रास्ते को दुरुस्त करने की। लेकिन अब ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि ये खराब रास्ता कब सही होता है और कब नहीं सही होता है, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जमशेदपुर, चंदौली।